हेलो लर्नर्स, दिस इज पुनीत कपूर एंड वी आर डूइंग भारतीय न्याय संहिता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 7 ऑफ बीएनएस, दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। तो देखो, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट हैं ये मैकॉले साहब ने भी सबसे ऊपर रखे थे अपनी आईपीसी में, क्योंकि उन्हें लगता था दे आर द मोस्ट डेंजरस ऑफेंसेस। जो हम डेंजरस ऑफेंसेस जो होते हैं उनके कैसे पता करते हैं कि ये डेंजरस है। तो देखो, जो मैकॉले साहब थे उनके हिसाब से जिसकी पनिशमेंट सबसे ज़्यादा है, दे आर द मोस्ट डेंजरस ऑफेंसेस। तो आज के टाइम में भी एक क्राइटेरिया तो वही है देखने का कि सबसे ज़्यादा पनिशमेंट हमने देखा, एक तो डेथ की कहाँ कहाँ थी अभी तक जो हमने पीछे देखा। सबसे पहले हमने देखा रेप वाले लॉज में थी और मर्डर में थी। अब जो अगला एक पार्ट है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी जो हमारे ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट है हमें डेथ पेनल्टी देखने को मिलेगी। तो पहली बात, दे आर द मोस्ट डेंजरस ऑफेंसेस। और सेकेंडली, बेंथम ने कहा था कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट जो होते हैं दे आर अगेंस्ट डिग्निटी एंड मेजेस्टी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। तो गॉड की डिग्निटी और मेजेस्टी के अगेंस्ट होते हैं। तो इसलिए ये दे आर इंपॉर्टेंट। और जो स्टेट है ना वो तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी ओ आर एग्जिस्टेंस टू स्टेट। अगर स्टेट नहीं तो हम नहीं, क्योंकि अगर स्टेट की वजह से ही हमारा एग्जिस्टेंस है, इसलिए जरूरी है स्टेट को प्रोटेक्ट करना। और इंग्लिश लॉ में इसे ट्रीजन कहा गया है, वहां पे भी इसकी पनिशमेंट डेथ है। तो अब नाउ वी नो दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज ऑफेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट और दे आर द मोस्ट डेंजरस ऑफेंसेस, क्योंकि इनकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है। तो नाउ मूव ऑन टू फर्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 147, वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहली बात, हुएवर मींस इंडियन या फॉरेनर क्या क्या करता है, वेज वॉर उसका अटेम्प्ट करता है या अबेट करता है। तो पहला सेक्शन यहां पर जहां पर एक्ट, अटेम्प्ट और अबेटमेंट तीनों को सेम फुटिंग पर रखा गया है, क्या पनिशमेंट है उसकी, डेथ पेनल्टी या फिर इंप्रीजनमेंट ऑफ लाइफ और फाइन। ठीक है, तो ये इसकी पनिशमेंट है। और कुछ केस लॉज है देखो इससे रिलेटेड जो हम देखते हैं, जैसे कि नासिर खान वर्सेस दिल्ली, उसमें क्या कहा, वेजिंग वॉर का मतलब है एक्चुअली वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करना, और उसमें कहा वॉर का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट, ना कि चेंजिंग द पॉलिटी ऑफ स्टेट। फिर हजरत मोहिनी वर्सेस एम्परर 1922 बॉम्बे, ये पुराना केस लॉ है इसलिए इसमें कन्फाइंड मीनिंग है। उसमें बोला कि वॉयलेंस अगर कोई पब्लिक नेचर का है तभी माना जाएगा कि वेजिंग वॉर है। एंड लास्टली अरविंदम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1983 हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट का केस है। उसमें बोला कि मेयर स्लोगन्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज नॉट वेजिंग वॉर। अगर हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दो, ये गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, तो दीज आर नॉट वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट या फिर स्टेट। उसके बाद सेक्शन नंबर 148 क्या कहता है, देखो ये कहता है कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर। कॉन्स्पिरेसी कहां से आया था, आर वर्सेस मलकाहे, और वो था लैंडमार्क केस जहां से इसे मलकाहे डिक्टम भी कहा जाता है। और इंडियन लॉ में तभी फिर ये सेक्शन भी इंसर्ट हुआ था उस टाइम। तो ये सेक्शन पहले अमेंडमेंट से आया था और ये था 121A, दैट इज 1870 के अमेंडमेंट से आया था, मलकाहे वाले केस के बाद ही। तो देखो इसमें क्या था, जो भी कॉन्स्पिरेसी अगर हम करते हैं सेक्शन 147 वाली चीजें करने की, वेजिंग वॉर, अटेम्प्ट टू वेज वॉर की, अगर उसकी कॉन्स्पिरेसी है, कोई कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी स्टेज पर भी पनिशमेंट है। देखो ऊपर तो हमने देखा वेज वॉर, अटेम्प्ट और अबेटमेंट पनिशमेंट है, यहां हमने देख लिया उसकी कॉन्स्पिरेसी भी पनिशमेंट है। और पनिशमेंट भी क्या है, सेम, डेथ और इंप्रीजनमेंट ऑफ लाइफ और रिगरस इंप्रीजनमेंट अप टू 10 years प्लस फाइन। फिर आता है सेक्शन नंबर 149, तो इसमें है कलेक्शन ऑफ आर्म्स टू वेज वॉर, आर्म्स एटसेट्रा। तो एटसेट्रा मतलब कि देखो क्या क्या कलेक्ट कर रहे हैं, या तो इंसानों को इकट्ठा कर रहे हैं, आर्म्स इकट्ठे कर रहे हैं, एम्यूनेशन इकट्ठा कर रहे हैं, और इंटेंशन क्या है, टू वेज वॉर। तो इस इंटेंशन से अगर ये चीजें इकट्ठी कर रहे हैं और प्रिपेयर टू वेज वॉर, तो यहां पर प्रेपरेशन भी हो गई, क्या कल्पेबल, प्रेपरेशन भी पनिशेबल हो गई। तो अगर प्रेपरेशन कर रहे हैं तो फिर इसमें इंप्रीजनमेंट अप टू 10 years और फाइन। तो देखो हमने क्या क्या देख लिया, देखो अबेटमेंट, अगर उल्टा देखें तो देखो प्रेपरेशन पहली स्टेज पनिशेबल, कॉन्स्पिरेसी बात करके एग्री ही हुए पनिशेबल, अबेटमेंट की पनिशेबल, अटेम्प्ट किया पनिशेबल, एक्ट तो वैसे ही पनिशेबल है। तो इन 3 सेक्शंस में सब कुछ ही कवर हो गया कि शुरू से लेकर एंड तक हर इंटेंशन सोचना भी कवर्ड ही हो गया कि आपने प्रेपरेशन की तो यू आर लायबल। देन सेक्शन 150, कंसीलिंग डिजाइन टू वेज वॉर। अगर कोई इंसान क्या करता है, कंसील करता है, जब उसे पता है कहीं वेज वॉर होने वाली है, वो उसका डिजाइन कंसील करता है। क्यों? ताकि वो उसको कंसील करने की इंटेंशन ये है कि फैसिलिटेट कर सके वेजिंग वॉर। तो कंसील करके अगर फैसिलिटेट कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट होगी सेक्शन नंबर 150 में, दैट इज रिगरस इंप्रीजनमेंट अप टू 10 years प्लस फाइन।
Now move on to next section, that is section number 151, assault on president, governor etc. तो सेक्शन नंबर 151 कहता है कि अगर कोई इंटेंशन के साथ इंड्यूस करता है या कंपेल करता है प्रेसिडेंट या गवर्नर को, क्या कि वो रिफ्रेन करे एक्सरसाइज से, अपनी जो उसकी लॉफुल पावर है उसको रिफ्रेन करे या फिर उसे कंपेल करे कुछ करने के लिए, तो कैसे असॉल्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और अटेम्प्ट से ओवरओ करे बाय क्रिमिनल फोर्स और शो करे क्रिमिनल फोर्स, तो उसकी पनिशमेंट क्या है, इंप्रीजनमेंट अप टू 7 years और फाइन। तो यहां पे प्रेसिडेंट या गवर्नर को क्या कर रहे हैं, असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स यूज करके उसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करके प्रेसिडेंट वगैरह को कंपेल करवा रहे हैं कुछ करने के लिए या रिस्ट्रेन कर रहे हैं अपनी लॉफुल पावर को एक्सरसाइज करने से, तो अप टू 7 years। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 152। देखो सेक्शन नंबर 152 ओरिजिनली ये जो है एक्ट एंडेजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया वॉज नॉट देयर इन आईपीसी। आईपीसी में ये नहीं था, आईपीसी में इसकी जगह था सेक्शन नंबर 124A, दैट वाज सिडिशन। अब देखो जो सिडिशन था ना वो ड्राफ्ट आईपीसी में सेक्शन नंबर, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, देखो 152 की अभी हम क्या देख रहे हैं, हिस्ट्री, ठीक है, इसकी हम देख रहे हैं हिस्ट्री। तो ये हमारे आईपीसी में था सेक्शन नंबर 124A एज सिडिशन, लेकिन उससे पहले भी अगर हम देखें तो ये ड्राफ्ट आईपीसी में था, ड्राफ्ट आईपीसी में था सेक्शन नंबर 113, सेक्शन नंबर 113, लेकिन अननोन रीजंस की वजह से इसको ड्राफ्ट आईपीसी कैसे हटा, मतलब ड्राफ्ट आईपीसी में तो था लेकिन ओरिजिनल आईपीसी में नहीं लाया गया था, लेकिन फिर अमेंडमेंट होती है 1870 की और इसकी इंट्रोडक्शन हो जाती है इंडियन पीनल कोड में, और 1898 की अमेंडमेंट से इसमें थोड़ी से चेंजेस लाए जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें, हमने अपने ये लॉज उठाए थे इंग्लैंड से, और इंग्लैंड ने ही 2010 में 2010 में इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। क्यों? क्योंकि सिडिशन हमेशा ही हमारी फंडामेंटल राइट से क्लैश हो जाता था, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच से क्लैश हो जाता था। तो इंग्लैंड ने 2010 में इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। तो अब देखते हैं, अब सिडिशन होता क्या है? सिडिशन इज डिफेमेशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी ऑफ लॉ दैट इज गवर्नमेंट। तो डिफेमेशन होता है एक एस्टेब्लिश अथॉरिटी है जो हमारी अथॉरिटी ऑफ लॉ दैट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का अगर डिफेमेशन हो रहा हो तो उसको नाम दे दिया गया था सिडिशन। और बहुत सारे फिर केसेस भी थे जिसमें इसके बारे में बताया गया, जैसे सबसे पुराना आर वर्सेस एलेक्जेंडर मार्टिन 1868 का केस। इसमें कहा गया था सेडिशन इज यूज्ड टू डेजिग्नेट दोज एक्टिविटीज ऑफ अ मैन वेदर बाय वर्ड्स, डीड्स और राइटिंग विच आर कैलकुलेटेड टू डिस्टर्ब द ट्रैंक्विलिटी ऑफ स्टेट एंड टू लेट पीपल सबवर्ट द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो इसमें कहा गया था ये वर्ड्स, डीड्स, राइटिंग किसी तरह से भी हो सकता है जो डिस्टर्ब करे ट्रैंक्विलिटी ऑफ स्टेट और लीड करे लोगों को ताकि वो सबवर्ट कर सके गवर्नमेंट जो लॉ से एस्टेब्लिश है उसको। फिर अगला केस आता था आर वर्सेस ऑल्ड्रेड 1909, ये भी इंग्लिश केस लॉ है, इंग्लैंड का ही है। इसमें बोला गया था वर्ड सेडिशन डिनोट्स एन इंसरेक्शन और एन अप्रोर, इट इंप्लाइज वायलेंस एंड लॉलेसनेस इन द। तो इसमें क्या क्या वर्ड जो भी आपको अगेंस्ट द स्टेट यूज लगते हैं ना, जैसे इंसरेक्शन, अप्रोर, वायलेंस, लॉलेसनेस, तो वो कहा गया। फिर आता है आर वर्सेस बर्न, आर वर्सेस बर्न। इसमें कहा गया सेडिशन इज क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी allied to that of treason, it frequently proceed treason by short interval। तो कहा है कि ट्रीजन को ये शॉर्ट इंटरवल के बाद शुरू होता है, जब ट्रीजन हो जाए उसके बाद शुरू हो जाता है, ये ट्रीजन के बाद शुरू होता है सेडिशन। तो देखो जो हमारा इंडिया था यहाँ पे देखो 124A से था ये, तो उसमें था whoever by words either spoken or written or by signs, visible representation or otherwise या एनी अदर मीन से अगर कुछ कोई एक्ट करता है तो ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू, लोगों के बीच हेटरेट लाता है। तो इंडिया में क्या था देखो 124A हमारे इंडिया में क्या था, ये केस लॉस तो सारे पुराने हैं ना, लेकिन फिर हमारे इंडिया में क्या था? इंडिया में था वर्ड्स
कैसे? स्पोकन या रिटन, या फिर साइंस से, या विजुअल रिप्रेजेंटेशन से, या अदरवाइज और किसी मीन्स से। क्या कर रहे हैं हम या तो ला रहे हैं ब्रिंग्स, या उसका अटेम्प्ट कर रहे हैं। किस चीज़ का? हम अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हेट्रेड आए लोगों के बीच। हेट्रेड और कंटेम्प्ट, हेट्रेड और कंटेम्प्ट। हेट्रेड क्या होता है? इलविल, और कंटेम्प्ट होता है कि उस गवर्नमेंट के बारे में लो ओपिनियन फॉर्म हो जाए, या फिर डिसअफेक्शन टुवर्ड्स ये, या फिर डिसअफेक्शन। डिसअफेक्शन किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। तो उसको बोला गया था। और एक्सप्लेनेशन 1 में था कि डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयलिटी एंड फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी। और एक्सप्लेनेशन 2, और इसकी पनिशमेंट तब थी लाइफ प्लस फाइन अप टू 3 years और फाइन। तो देखो, लाइफ और फाइन, लाइफ से लेकर फाइन से लेकर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक इसकी पनिशमेंट रखी गई थी। और सिडिशन में हमारे लैंडमार्क केसेस भी थे कुछ, जैसे केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वगैरह। ये आपने बस याद रखना है कि सिडिशन का लैंडमार्क केस जो इंडिया का था वो था केदारनाथ वर्सेस बिहार 1962। ठीक है, उसमें कहा गया था कि जो सेक्शन 124A आईपीसी का है ना, वो नहीं है अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हमारा डेमोक्रेसी का राइट है, लेकिन वही वर्ड बोल सकते हैं ना जो पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखे हैं। ऐसे वर्ड्स बोलने अलाउ नहीं करेंगे ना जो पब्लिक ऑर्डर या फिर स्टेट को ही हटा दिया जाए, स्टेट को ही खत्म कर दे। तो बस ये याद रखना है कि केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक लैंडमार्क केस था। किस चीज़ का? सिडिशन का। अब तो सिडिशन है नहीं, तो देखते हैं अब क्या सेक्शन ऐड हुआ है। तो अब हुआ है एक्ट एंडेंजरिंग, सेक्शन नंबर 152, एक्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें भी क्या है देखो, हुएवर पर्पजली, तो सबसे पहले पर्पजली कर रहा है। पर्पजली, तो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। अगर विदाउट पर्पज था उसका, ऐसा कोई पर्पज ही नहीं था, तो फिर बच सकता है वो पनिशमेंट से। पर्पजली, और दूसरा नोइंगली। तो नॉलेज से थोड़ा कम होता है पर्पज, नोइंगली। पर्पजली या नोइंगली ही उसकी देखो दो इंटेंशंस हमें दे दी गई है, पर्पजली या नोइंगली। क्या कर रहा है? बाय वर्ड्स, वही सेम वर्ड्स, ईदर स्पोकन और रिटन, बाय साइंस, और बाय रिप्रेजेंटेशंस जो हमने अभी देखा, और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये नया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल मींस। एक और नई चीज, फाइनेंशियल मींस मतलब क्यों ऐड किया? अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड भी कर रहा है तो बाय फाइनेंशियल मींस। देखो पहले तो लिमिटेड थी वर्ड्स, साइंस वगैरह, अब क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल मींस से क्या कर रहा है कोई? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल मींस और अदरवाइज एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट्स। एक्साइट कर रहा है या उसको अटेम्प्ट कर रहा है एक्साइट करने के लिए सेसेशन और आर्म्ड रेबेलियन और सबवर्सिव एक्टिविटीज, और एनकरेज फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, और एंडेंजर सॉवरेनिटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और इंडल्जेस इन और कमिट्स एनी सच एक्ट। तो अगर वो कुछ कर रहा है, इम्प्रीजनमेंट ऑफ लाइफ और विद इम्प्रीजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड फाइन। तो देखो इसमें क्या है, इसमें क्या क्या है जो अब हमारा सेक्शन नंबर 152 है, उसमें पहले दो इंटेंशंस दे दी। क्या? वर्ड तो वही है देखो, हु एवर, कोई भी, हु एवर। कैसे? नोइंगली, जानते हुए, या पर्पजली, विद पर्पज। क्या है नॉलेज और पर्पज? नॉलेज और पर्पज उसका है कि हेट्रेड वगैरह हो, लेकिन कैसे कैसे? नोइंगली और पर्पजली क्या कर रहा है? वर्ड्स, स्पोकन और रिटन, स्पोकन, रिटन, या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशंस, विजिबल रिप्रेजेंटेशन दैट इज साइंस, या फिर ये था 1, ये था 2, नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, नंबर 4 फाइनेंशियली, फाइनेंशियली, या फिर लास्टली अदरवाइज छोड़ दिया जिसमें सब कुछ ही आ सकता है, अदरवाइज। तो ये पांचवी चीज, इतना बड़ा स्कोप छोड़ दिया, कुछ भी आ सकता है। अब इन सब से क्या करना चाह रहा है वो? या तो एक्साइट कर रहा है या फिर अटेम्प्ट कर रहा है एक्साइट करने की। क्या?
सेसेशन और आर्म्ड रेबिलियन, सेसेशन, आर्म्ड रेबिलियन, सबवर्सिव एक्टिविटीज या फिर सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज, जिन एक्टिविटीज से क्या होगा, एंडेंजर हो जाएगी, एंडेंजर जो हेडिंग ही है हमारे इसकी, एंडेंजर हो जाएगी सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो माना जाएगा कि उसने इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस किया है और उसकी पनिशमेंट होगी लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर अप टू 7 years और फाइन, अप टू 7 years या फिर फाइन। और एक्सप्लेनेशन में बोला है कमेंट एक्सप्रेसिंग डिसप्रोबेशन ऑफ मेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शन ऑफ गवर्नमेंट विद व्यू टू ऑब्टेन ऑल्ट्रेशन बाय लॉफुल मीन्स विदाउट एक्साइटिंग, और ये डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट। अब इसमें देखो एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन ने बोल दिया कि अगर आप गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी वगैरह से सहमत नहीं है और उसके लिए आप कुछ कह रहे हैं ताकि गवर्नमेंट उसको ऑल्टर कर दे विदाउट एक्साइटिंग दीज थिंग्स, without endangering the sovereignty, unity and integrity of India, then that will not be covered under this section। तो एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसकी हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई वो भी इंपॉर्टेंट है कि 124A से कैसे, और केदारनाथ का केस सेडिशन से इंपॉर्टेंट है। तो ये था सेक्शन नंबर 152। नाउ 150 सेक्शन नंबर 153, वेजिंग वॉर अगेंस्ट फॉरेन स्टेट एट पीस विद इंडिया। अगर कोई स्टेट जो इंडिया के साथ पीस पे है उसके साथ अगर आप वेज वॉर या उसकी अटेम्प्ट या बैट करते हो जिसके साथ इंडिया एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करके रखे हुए, तो इंप्रीजनमेंट अप टू 7 years और फाइन। नाउ डेप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ फ्रेंडली स्टेट्स। तो अगर हम प्लंडर या वायलेंस करते हैं, देखो यहाँ लिखा है ना कमिटिंग डेप्रेडेशन, दैट इज प्लंडर और वायलेंस ऑन टेरिटरी ऑफ स्टेट जिसके साथ इंडिया एट पीस है, तो वहां भी अप टू 7 years और फाइन या फिर फॉरफीचर भी हो जाएगा उस प्रॉपर्टी का जो आपने इस तरह से रिसीव की है। रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन इन वॉर या डेप्रेडेशन, अगर कोई जो हमने ऊपर किसी ने वॉर कर दी या डेप्रेडेशन कर दी, प्लंडर वगैरह कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी कोई रिसीव करता है तो रिसीविंग प्रॉपर्टी इज ऑफेंस है इस सेक्शन के अंदर और पनिशमेंट है अप टू 7 years और फाइन और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ 156, पब्लिक सर्वेंट वॉलेंटरीली अलाउइंग स्टेट वॉर प्रिजनर टू एस्केप। एक पब्लिक सर्वेंट है, उसकी ड्यूटी होती है कि कोई भी प्रिजनर ऑफ वॉर ना भागे, लेकिन वो क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है वॉलेंटरीली, मतलब इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, अलाउ कर रहा है एक वॉर प्रिजनर को एस्केप करने के लिए। तो यहां पर इंप्रीजनमेंट ऑफ लाइफ और अप टू 10 years और फाइन। लास्टली 157, पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली। अब यहां पर था वॉलेंटरीली तो पनिशमेंट ज्यादा थी, लेकिन अब गलती से नेग्लिजेंटली, उसकी नेग्लिजेंस थी तब कोई भाग रहा है, तो अगर तब कोई भाग रहा है तो इंप्रीजनमेंट अप टू 3 years और फाइन। 158 में बोला अगर किसी को एड कर रहे हैं, किसी का एस्केप रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं या भागने के बाद उसको हार्बर कर रहे हैं, किसको, प्रिजनर ऑफ स्टेट को या प्रिजनर ऑफ वॉर को, तो पनिशमेंट लाइफ या फिर अप टू 10 years।